लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका मतलब ना बड़ा सिंपल सा समझाते हैं आपको, बहुत आसान तरीके से। देखिए, जब हम लोग एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल के मतलब कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का जब हम लोग लेयर चढ़ा देते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली का मदद लेके, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने अब तो हमारे बहुत सारे ऐसे नल आने लगे हैं जो कि बहुत चमकदार नल होता है, मतलब इतना चमकता है वो नल कि हमारा उसमें चेहरा एकदम साफ दिख जाता है। वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। कभी आप उसको ना फोड़ के देखना, अंदर में बड़ा गंदा मेटल होगा, ऊपर से दूसरे मेटल का उसमें लेयर चढ़ा दिया गया है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कोई पूछे चलते फिरते कि बताओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो बताइएगा, जब एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का हम क्या कर दें, लेयर चढ़ा दें, प्लेटिंग कर दें, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेके, यानी कि बिजली का सहारा लेके, वही प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल सा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारा ना एक गेट है, लोहा का गेट है, आयरन का, और ऑब्वियसली बात है आयरन में जंग जल्दी लगता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक आयरन का गेट है, हमने वहाँ पे पेंट नहीं किया, बल्कि हमने वहाँ पे ना एक अलग मेटल का लेयर चढ़ा दिया उसके ऊपर, बिजली का मदद लेके, ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको और समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। ये बहुत ही यूजफुल है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये हमारे सामानों को जंग लगने से बचाता है। ठीक है, आगे। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थीन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। ये ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे इंडस्ट्री में होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमको अपने गेट को पेंट करना है, तो क्या हम दूसरे मेटल का उसके ऊपर लेयर चढ़ाएंगे या पेंट करेंगे? ज्वेलरी, देखो, ज्वेलरी ना जो आप मार्केट में देखते हो ना, जो एकदम सोना के जैसा चमकता है, लेकिन वो सोना का होता नहीं है, वो एग्जैक्ट एग्जांपल है आपका किसका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। लेकिन जो हम प्योर गोल्ड खरीदते हैं, क्या वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है? नहीं, उस पर किसी प्रकार का कोटिंग नहीं होता है, वो 100% आपका गोल्ड है। जैसे मान लीजिए आप सोना खरीद रहे हैं, एकदम 24 कैरेट का सोना है, इसका मतलब है कि वो प्योर आपका गोल्ड है, उसमें ज़रा सा भी कोई कोटिंग वोटिंग नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं बाजार में, इतना चमकदार चमकदार रिंग, ब्रेसलेट, है ना, नेकलेस, ये सब देखते हैं महिलाओं का खास करके, जो कि चमकता बिल्कुल सोने के जैसा है। प्राइस पूछते हैं, भैया कितना प्राइस है? बोलता है 500 रुपया। हम लोग बोलते हैं इतना महंगा सोना का 500 रुपया, लेकिन फिर हमको क्या पता चलता है? हमको फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ये डुप्लीकेट है। मतलब इसके ऊपर केवल क्या कर दिया गया है, परत चढ़ा दिया है सोने के कलर का, बाकी इसमें कुछ नहीं किया गया है। वही हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में करते हैं। अपने घरों में इसका इस्तेमाल हम जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको यदि लोहा का एक गेट पेंट करवाना है, तो क्या आप लेयर चढ़ाओगे या पेंट करवाओगे? सिंपल सा पेंट करवाते हैं हम लोग, नॉर्मली अपने हाथ से कर लेते हैं अपने आप से पेंट। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में करते हैं, और ये बड़े लेवल पे होता है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस लगते हैं, है ना, इसके लिए अलग अलग मेथड है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, जो कि हम लोग अपने घरों में एक्चुअली नहीं कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, चिकन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। अच्छा, आप देखते हैं ना, सबसे जो हमारा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है चमकीला वाला में, वो हमारा क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या है? हमारा एक मेटल है। क्रोमियम हमारा एक मेटल है। अच्छा, एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कार का ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है जो कि बहुत चमकता है, स्टील के जैसा। एक्चुअली में वो चमकता नहीं है, उसके ऊपर क्रोमियम का क्या कर दिया गया है? लेयर चढ़ा दिया गया है बिजली का इस्तेमाल करके, इसीलिए वो इतना चमक रहा है। और अब तो हमारे नलों में इतने सारे ऐसे इस प्रकार के नल आने लगे हैं, ऐसा ऐसा नल आपका, उसमें चेहरा ना इतना चमकेगा जैसे लगेगा वो इसमें शीशा फेट है। बेसिन, आपका बेसिन वाला जो मिरर होता है, बेसिकली वहाँ पे जो नल होता है आपका, कितना चमकता है ना। तो वो हो गया आपका, वो बेसिकली क्रोमियम का उसमें ऊपर से लेयर चढ़ाया हुआ होता है। उसके बाद किचन गैस बर्नर। अच्छा, आपने वो भी देखा होगा, किचन में जो आपका गैस वाला होता है कितना चमकता है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका क्रोमियम का उसके ऊपर प्लेटिंग चढ़ाया गया है।
कभी आप उसको ना खरोच के देखना, अंदर आपका एक मेटल दिखेगा, आपको आयरन दिखेगा मतलब हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है ना। ऊपर से चमका दे रहा है, हम लोगों को क्या लगता है अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, ऊपर से आपका वो प्लेटिंग किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका साइकिल का हैंडल देखते हो आप, साइकिल का हैंडल, अच्छा अब तो बहुत सारा ये कम हो गया, लेकिन जो पुराने ज़माने का साइकिल था, हाँ वो ऐसे वाला जो हम लोग पकड़ते थे, उसमें कितना हैंडल उसका चमकता है, कितना हैंडल उसका चमकता है, वो बेसिकली आपका क्रोमियम का प्लेटिंग उसके ऊपर है। एक्चुअली में नीचे में लोहा है, ऊपर से प्लेटिंग कर दिया, तभी तो चमकेगा, तभी तो आदमी खरीदेगा, अच्छा इतना चमक रहा है खरीद लो इसको, है ना ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर साइकिल का रीम हो गया, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाया जाता है। तो क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम बहुत चमकता है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी, चमकीला होता है। इट डज नॉट कोरोड, ये जल्दी जंग नहीं खाता है, कोरोड का मतलब जल्दी ये जंग नहीं लगता है इसमें। आगे इट रेजिस्ट स्क्रेचेज, और सबसे बड़ी बात इसमें स्क्रेच भी नहीं आता जल्दी, आपने कभी गौर किया है इसको, इसमें जल्दी स्क्रेच भी नहीं आता है, फिसल जाएगा लेकिन स्क्रेच इसमें जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो क्रोमियम बहुत अच्छा चीज़ है, बट क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, लेकिन एक समस्या इसके साथ है, बड़ा महंगा आता है, इतना महंगा है कि हम लोग अपने घरों में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, जहाँ जैसे मान लीजिए साइकिल का फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बात है, वहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स टू मेक ज्वेलरी मोर अट्रैक्टिव। उसी प्रकार से हमारा जो ज्वेलरी मेकर होते हैं, जो ज्वेलरी गहना आभूषण सब बनाते हैं, वो सब ज़्यादातर सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पे गोल्ड का चढ़ा दिया तो वो सोने जैसा चमकता है, सिल्वर का चिपका दिया तो सिल्वर जैसा चमकता है ना, तो इसका भी किया जाता है। टीन कैन्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन इनटू आयरन। आपने टीन देखा होगा जिसमें हमारा वो सरसों का तेल आता है, टीन, वो टीन एक्चुअली में ना जो चमकता है इतना आपका है अंदर से, बाहर तो उसका लेबलिंग क्या रहता है, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ये सब लिखा रहता है, अंदर कभी देखा आपने कितना चमकता है, एक्चुअली में ना वो आपका आयरन है, लेकिन उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, टीन का प्लेटिंग कर दिया गया है। टीन हमारा एक मेटल है, याद रखिएगा, टीन हमारा मेटल है जो कि आयरन के ऊपर चढ़ा देता है तो इतना चमकने लगता है, ठीक है। आगे टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, यानी कि आयरन में जल्दी जंग लग जाएगा लेकिन टीन में जल्दी जंग नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग आयरन के ऊपर टीन का भी इस्तेमाल करते हैं। सो फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कभी कभी तो हम लोग अपने टीन में खाना भी रखते हैं, क्यों रखते हैं मालूम है, देखो आप ना डायरेक्टली आयरन के ऑब्जेक्ट में रखोगे ना खाना, आपका खाना बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो खाना। लेकिन यदि आप उस चीज़ में रखते हैं जिसमें कोटिंग किया गया है, प्लेटिंग किया गया है टीन का, तो जल्दी आपका खाना बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जल्दी आपका टीन रिएक्ट आपके भोजन से नहीं करेगा, आपका भोजन बचा हुआ रहेगा। इसीलिए बड़े बड़े फंक्शन में आप जाएंगे ना, जैसे पटना का जो गुरुद्वारा है, पटना का गुरुद्वारा, आप कभी वहाँ पे जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ना रोटी जब बनाया जाता है, यानी कि लोग वहाँ पे लाइन से खाने के लिए बैठते हैं, तो वो लोग ना किस में रखते हैं अपना रोटी, टीन में रखते हैं, टीन में हो गया, फिर से टीन से बने हुए और बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसमें वो लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ होता है। आगे आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हमको मालूम है कि आयरन का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, गाड़ी बनाने में, ब्रिज बनाने में, क्यों, ताकि आयरन से उसको क्या मिल सके, मजबूती मिल सके, ठीक है। आयरन में कोरोड एंड रस्ट, लेकिन आयरन का ना सबसे बड़ा खराबी क्या है मालूम है, आयरन का एक एडवांटेज है जिसका डिसएडवांटेज भी है। आयरन का एडवांटेज ये है कि इससे मजबूत कुछ हो ही नहीं सकता, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जल्दी इसमें जंग लग जाता है, ठीक है। आगे सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो यदि आप आयरन को बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर दो, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का क्या लग कर दो, कोटिंग लगा दो, यानी कि उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा दो, या तो आप जिंक का लगा दो, या तो टिन का लगा दो, या तो क्रोमियम का लगा दो, किसी भी चीज़ का आयरन के ऊपर आप एक कोटिंग लगा दो, बस वो क्या हो जाएगा, जंग लगने से बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, समझ में आया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिंपल सा मतलब एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दो, कोटिंग कर दो। क्यों करते हैं, ताकि वो हमारा बच सके, जल्दी जंग ना लगे, शाइनी हो, चमके, इसीलिए यही चीज़ हमारा क्या रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। चलिए इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ।
क्या कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।